पंचायत चुनाव निपटने के बाद यूपी में विधानसभा की रेस अब तेज होती नजर आ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा, सपा और बसपा समेत दूसरी सभी प्रमुख पार्टियां एक एक सीट पर दमदार चेहरों की तलाश में जुटी हैं। खबरची न्यूज के खास फोकस में बरेली की चर्चित नवाबगंज विधानसभा सीट है, जहां मौजूदा विधायक केसर सिंह गंगवार के असमय निधन के बाद भाजपा में दावेदारों के बीच अभी से तगड़ी रस्साकसी शुरू हो चुकी है। नवाबगंज सीट से भाजपा की टिकट के लिए अब की बार पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतराम गंगवार का परिवार पूरी ताकत से दावेदारी ठोक रहा है। चेतराम गंगवार के पौत्र भुजेंद्र गंगवार लंबे समय से क्षेत्र में भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं और दिन रात जनता के बीच मौजूद रहकर सबका साथ निभा रहे हैं। भुजेंद्र गंगवार बरेली सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी वह बाल श्रम आयोग, भारत सरकार व रेलवे उपभोक्ता कमेटी के सदस्य हैं। परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत भाजपा में भुजेंद्र गंगवार की दावेदारी में दम भरती नजर आती है। मूल रूप से नवाबगंज के गांव पचपेड़ा के रहने वाले भुजेंद्र गंगवार के दादा चेतराम गंगवार जनसंघ के संस्थापक सदस्य और विधायक रहे हैं। बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले चेतराम गंगवार 1962 में नवाबगंज से उस वक्त पहली बार जनसंघ के विधायक बने थे, जब पार्टी के गिने चुने चेहरे ही उभर कर आए थे। इसके बाद वह कांग्रेस की टिकट पर 1972 और 77 में जीतकर लखनऊ के सदन में पहुंचे थे। 77 की इमरजेंसी का उन्होंने कांग्रेसी विधायक रहते हुए भी जमकर विरोध किया था और उसके खिलाफ क्षेत्र में जन आंदोलन खड़ा किया था। इसी चक्कर में उन्हें कांग्रेस से निष्कासित भी होना पड़ा था। 1980 के चुनाव में चेतराम गंगवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी दे डाली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की कोशिशों से चेतराम की फिर कांग्रेस में वापसी हो गई और 1985 में वह फिर से कांग्रेस के टिकट पर एमएलए निर्वाचित हुए। 6 बार विधायक और 3 बार यानी 15 साल तक यूपी सरकार में वह कद्दावर मंत्री रहे। इलाके के लोग बताते हैं कि बाबू चेतराम राजनीति में शुचिता और सादगी की बड़ी मिसाल थे। कई बार जमीन और गहने बेचकर चुनाव लड़ते दिखाई देते थे। उन्होंने विधायक और मंत्री रहते जनता के लिए बहुत काम किए। पुल और सड़कें बनवाई, हाफिजगंज जादव मार्ग तैयार कराया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर 100 बीघा जमीन दान में दी, जिस पर आज जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के नाम से हिम्मतपुर चमरुआ में बच्चे पढ़ते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दलित और वंचितों को रहने के लिए उन्होंने अपने गांव पचपेड़ा में 250 बीघा जमीन भी दान में दी। उसी जमीन पर अब नटों की गोटिया गांव बसा है। स्वास्थ्य कारणों से 1989 में हुए चुनाव में चेतराम गंगवार की जगह उनके बेटे चंद्रपाल गंगवार और मुन्ना बाबू ने नवाबगंज से किस्मत आजमाई थी, मगर करीबी मुकाबले में वह जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके। पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार ने अपने बड़े पोते भुजेंद्र गंगवार उर्फ राजा बाबू को अपने समय में ही राजनीतिक तौर पर सक्रिय कर दिया था। भुजेंद्र को वह हर वक्त साय की तरह साथ रखते थे। दादा की मजबूत राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए भुजेंद्र अब कमर भी कसे नजर आते हैं और नवाबगंज से अपने लिए भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। भुजेंद्र गंगवार की पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से करीबियां किसी से छिपी नहीं हैं। सियासी हलकों में खुलकर चर्चा होती है कि भुजेंद्र को राजनीतिक महारथी संतोष गंगवार का पुरजोर आशीर्वाद हासिल है। भुजेंद्र के छोटे भाई सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ कपिल गंगवार 2009 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांटे की लड़ाई में उस वक्त तत्कालीन एमएलसी केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार को शिकस्त दी थी। खुद भुजेंद्र भी 2012 में नवाबगंज से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब भाजपा में नवाबगंज से भुजेंद्र गंगवार की दावेदारी उनके विरोधियों को टेंशन में ला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और सियासत में विरासत और सियासत में युवा दस्तक की खास खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। आज हम पचपेड़ा गांव में हैं।
बरेली का ऐसा गांव जहां से राजनीति के उच्च मानदंडों की एक नई इबारत लिखी गई। ऐसा गांव जहां की शख्सियत बाबू चेतराम गंगवार नवाबगंज सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे। यूपी सरकार में लगातार 15 वर्ष तक 3 बार मंत्री रहे। आज उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पोते भुजेंद्र गंगवार इस विशेष पेशकश में हमारे खास मेहमान हैं। भुजेंद्र गंगवार से हम जानेंगे दादा की राजनीतिक विरासत को वह किस तरह से आगे ले जाने की तैयारी में है और असेंबली चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। भुजेंद्र गंगवार जी, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बरेली की नवाबगंज सीट से आप तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से आपका होमवर्क है और किस तरह की राजनीति को आप आगे ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं खबरची चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को अपना सादर प्रणाम करना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव की तैयारी हम अभी से नहीं कर रहे हैं। हम तो जनसेवक हैं और पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएं अनवरत जारी रख रहे हैं नवाबगंज विधानसभा के अंदर। और गरीब दबे पिसे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी हम खास तौर से मदद करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे परिवार ने जनसंघ से राजनीति शुरू करी। हमारे स्वर्गीय दादा परम आदरणीय श्री चेतराम गंगवार जी जनसंघ के संस्थापक विधायकों में से एक थे। सन 62 में जनसंघ से वो विधायक बने जब उत्तर प्रदेश में चंद विधायक हुआ करते थे। उनमें से एक नाम स्वर्गीय आदरणीय श्री चेतराम गंगवार जी का भी था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस परिवार में पैदा हुए और उनके ग्रैंडसन होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमने अपने बाबा से राजनीति की बारीकियों को समझा और सीखा और वर्तमान में 1 दशक से भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार जी को देखकर, और वो खुद में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, उनसे बहुत कुछ उनके करीब रह के उनसे सीखने का मौका मिला। और उन्हीं चीज़ों के साथ हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और गरीब और दिन दुखियों और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी हम मदद करने का काम पिछले 15 वर्षों से लगातार क्षेत्र में अपना जारी रखे हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उतरने का हमारा मन है, यदि पार्टी हमको मौका देगी तो। आपके दादाजी बाबू चेतराम गंगवार जी को लेके क्षेत्र में लोग कहते हैं कि जब चुनाव होते थे तो उन्हें चुनाव के खर्च के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी। कई मरतबा ऐसे भी मौके आए कि उन्हें घर के गहने तक बेचने पड़े। राजनीति में शुचिता, सादगी और ईमानदारी की जो मिसाल उन्होंने पेश की, आपकी नज़र में इस समय के मौजूदा राजनीतिक हालात और नवाबगंज क्षेत्र का ऐसा समीकरण जहां रोहिलखंड के अंदर सबसे ज़्यादा काट छांट की राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप, कई बार खूनी टकराव भी आपस में होते हैं, आप इस सब के बीच किस तरह से खड़े होंगे और कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और बात टकराव की है ही नहीं। हम तो सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं। हमारे परिवार ने ईमानदारी और ज़मीन बेच के, जो आपने बात बताई कि पेट्रोल तक के पैसे विधायक बनने के बाद नहीं होते थे, तो गहने बेच के और तेल डलवाने का काम गाड़ी में वो करते थे हमारे स्वर्गीय बाबा। तो हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और टकराव तो उसका होता है जो खुद हिंसक व्यक्ति होता है। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और अपना सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच में 15 वर्षों से लगातार उपस्थित हैं और उनके पीछे हमारे पर्वत की तरह खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी अंदरूनी, ईश्वर ने पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है कि ईमानदारी के पथ पर चलने से, संघर्ष करने से एक आत्मबल मजबूत होता है। तो आत्मबल हमारा बड़ा मजबूत है और हिमालय पर्वत की तरह हम क्षेत्र में दबे पिसे और कमज़ोर के साथ खड़े हुए हैं, उसका हमको लाभ मिलता है। और क्षेत्र में जो आम आदमी हैं, हम हमेशा उसकी बात करते हैं और उसका साथ देते हैं, सच्चाई के साथ देते हैं, तो टकराव की कोई बात ही नहीं है। बरेली से खबरची न्यूज के लिए अनूप गुप्ता, शकील अहमद अंसारी और रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।